दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस द्वारा कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी सारे बैचेस आपको टॉप बैचेस यहाँ पे मिलते हैं, तो आप इनके अंदर एनरोल करके सिंपली अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहें तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और चाहें तो आप लोग अनअकैडमी आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। दोनों के ही सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, पीएमवाईटी कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तब मिल जाएगा, भले आप किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन परचेज करें। तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से करने के लिए आप लोग अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट है, उसके रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर यहाँ पे चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ गाइस, यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी पीए और एसए की जो ग्रुप सी की पोस्ट है, वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू फुलफिल की जाती है। इसके यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर चेंज किया गया है। तो गाइस, यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर किया गया है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो पहले यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास, ये 12th पास आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी। अगर आप लोगों ने 12th पास किया हुआ है, तो आप फिर यहाँ पे पीए और एसए की जो पोस्ट एसएससी सीएचएसएल के थ्रू निकाली जाती हैं, उसके लिए एलिजिबल थे, आप लोग फुलफिल कर सकते थे। लेकिन अब से यहाँ पे रूल चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री कर दी गई है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लियरली यहाँ पे गिवन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जो आपकी एज लिमिट है वो सेम ही रहेगी, यहाँ पे 18 से 27 ईयर्स। अब ये जो एग्जामिनेशन है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे बाकी के जो एलडीसी वगैरह की पोस्ट है उसके लिए तो सेम ही यहाँ पे रहेगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास अभी तक। तो क्या अभी इस एग्जामिनेशन को सीजीएल के थ्रू कराया जाएगा, या फिर इसको कोई और एजेंसी कराएगी, या फिर सीएचएसएल में ही यहाँ पे दो कैटेगरीज होंगी? तो ये चीज अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं करी गई है। सिर्फ सिंपली ये चीज बता दी गई है, जो पीए और एसए की जो पोस्ट है वो यहाँ पे अब आपकी उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रहने वाली है, 12th पास नहीं रहेगी। अब आगे इस एग्जाम को कौन कराता है? एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है, सीएचएसएल के थ्रू होता है, या फिर सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू होता है, या फिर कोई अलग एजेंसी इसको कराएगी? क्या होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे अभी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं बताई गई है। जैसे ही कुछ पता चलेगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा आगे। लेकिन सिंपली यहाँ पे अब आप ये चीज समझ लीजिए कि जो पीए और एसए की अब आगे जो पोस्ट निकलेंगी, उसके लिए यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी बैचलर डिग्री यहाँ पे रहने वाली है, 12th पास यहाँ पे अब नहीं रहेगी। अब वो कैंडिडेट सोचेंगे कि जिन्होंने भी यहाँ पे 2021 का फॉर्म फिल किया है, क्या इसमें भी चेंजेस होंगे? तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। जो प्रीवियसली नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, वेदर इट इज 2020 और 2021, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही जैसे चल रहा है प्रोसेस वैसे ही चलेगा। तो ये आप लोगों के लिए अब एक अपॉर्चुनिटी है, जिन भी 12th पास कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म फिल किया था, तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसी में ही अपनी मेहनत अच्छे तरीके से करके यहीं पे अपनी जॉब सिक्योर कर लीजिए, सो दैट आपको आगे जो भी यहाँ पे वैकेंसीज कम हो रही है, या फिर यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज की गई है, उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पे ना पड़े। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीपीएस, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जे नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते